नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैभवी क्लासेस पर। दोस्तों, हमारा जो करंट में टॉपिक चल रहा है भिन्न या फ्रैक्शन, इसका पार्ट 6 का वीडियो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। इसमें दोस्तों मैं आज आपको भिन्नों पर विभिन्न गणितीय संक्रियाओं को समझाऊंगा। यहाँ आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक शब्द लिखा है गणितीय संक्रियाओं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इंग्लिश में होता है दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशंस। गणितीय संक्रियाओं में दोस्तों हमारी 4 गणितीय संक्रियाएं होंगी। एक भिन्नों का जोड़ होगा, ठीक, भिन्नों का घटाना होगा, भिन्नों का गुणा होगा और भिन्नों का भाग होगा। ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस जो हैं, जो भिन्न की गणितीय संक्रियाएं हैं, वो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे कि इसमें जोड़ और घटाना, गुणा और भाग भिन्नों का कैसे किया जाता है। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ये 4 प्रोसेस जो हैं हम आज कवर करेंगे। टोटल टॉपिक को कवर करने के लिए हमने 2 सेक्शन बना रखे हैं, 2 सेक्शन। एक सेक्शन 1 है, ये हमारा सेक्शन ए में पढ़ा जाएगा, इसको हम सेक्शन ए में कंप्लीट करेंगे और इसको हम सेक्शन बी में कंप्लीट करेंगे, ठीक। भिन्नों के जोड़ के क्रम में दोस्तों देखिए, हम एक चीज ध्यान देंगे कि हमें 2 तरह की भिन्नें मिलती हैं। एक ऐसी भिन्नें होती हैं जिनका हर जो है वो समान होता है, मतलब सभी भिन्नों का हर एक जैसा होगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में ले लीजिए 1/3, ठीक, फिर ले लीजिए 11/3, फिर ले लीजिए 2/3, फिर 5/3। ये सब ऐसी भिन्नें हैं जिनका हर क्या है? समान है। ये समान हर वाली लाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक। ऐसी भिन्नों का हमको जोड़ समझना है। और दूसरा केस है दोस्तों असमान हर वाली भिन्नें, ऐसी भिन्नें जिनका हर क्या है? अलग अलग होगा। जैसे 2/5, 3/7, 1/2, 6/9, ये सब ऐसी भिन्नें हैं दोस्तों जिनके हर क्या हैं? अलग अलग हैं, ठीक। तो असमान हर वाली भिन्नों का जोड़ घटाना और समान हर वाली भिन्नों का जोड़ घटाना, तो ये 2 तरह का फॉर्मेट हमको लेके चलना है। जिसमें हमारा समान हर वाली भिन्नों के जोड़ में एक चीज हमको ध्यान देना है कि हमको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें ऐसा दे सकता है कि केवल सम भिन्नें हो, केवल सम भिन्नें हो। ऐसी भिन्नें सम भिन्नें क्या होती हैं? ऐसी भिन्नें जिनका अंश हर से छोटा होता है, ठीक। केवल विषम भिन्नें हो, ऐसी भिन्नों का जोड़ जिसमें केवल विषम भिन्न हो। और विषम भिन्न का बारे में आप जानते हैं कि विषम भिन्न में जो अंश होता है वह हर से बड़ा होता है, ठीक। और सम विषम मिश्र भिन्न एक जोड़ ऐसा देगा जिसमें सम विषम और मिश्र तीनों भिन्नें हो सकती हैं। यहां पर देखिए हमको भिन्न दे रखा है केवल सम भिन्न। देखिए 2/5 एक सम भिन्न है क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है। 1/5 ये भी एक सम भिन्न है क्योंकि इसका भी अंश हर से छोटा है। तो ऐसी भिन्नों का जोड़ हम कैसे करेंगे? यहां पर देखिए केवल विषम भिन्न दे रखा है। विषम भिन्न 7/2, इसमें अंश क्या है? हर से बड़ा है, तो यह एक विषम भिन्न है। 5/2 ये भी एक विषम भिन्न है। यहाँ पे सम विषम मिश्र तीनों भिन्न दे रखा है। यहाँ देखिए 1/4 एक सम भिन्न हो गई, 8/4 एक विषम भिन्न हो गई और 2 सही 1/4 एक मिश्र भिन्न हो गई। तो इस तरह से अब इस जोड़ को हमको कैसे करना है दोस्तों? तो भिन्नों का जोड़ या घटाना करने से पहले 2 चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान देनी होंगी। इनको नोट कर लीजिए, नोट बना करके लिख लीजिए। देखिए इसमें सबसे पहला जो है कि सर्वप्रथम सभी मिश्र भिन्नों को विषम भिन्न में बदल लेंगे, ठीक। सबसे पहला काम हमको ये करना है कि अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं भी मिश्र भिन्न दी हुई है तो उसको हम तुरंत किस में बदल देंगे? विषम भिन्न में बदल देंगे। और मिश्र भिन्नों को विषम भिन्न में बदलना मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बता रखा है। जो लोग इस चीज को पहली बार देख रहे हैं तो वो उनसे मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो और आगे के वीडियोस अच्छे से समझ में आए। अब आते हैं दोस्तों केवल सम भिन्न, इनका हमको कैसे करना है एडिशन। तो देखिए जब भी हर समान होगा, हर मतलब नीचे वाला जो फ्रैक्शन के होता है वो, अगर उसका डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, तो बहुत ही आसान होता है जोड़ करना।
देखिए सिंपल हमको क्या करना है, जितना भी अंश में दिया हुआ है इसका अंश, पहली भिन्न का जो अंश है वो है 2 और दूसरी भिन्न का जो अंश है वो है 1। तो यहाँ 2 अंश है और यहाँ 1 अंश है। आपको क्या करना है, जब भी हर समान हो तो आप पहले बटा की लाइन खींच लीजिए, ठीक। जो हर समान है तो उसको ऐसे लिख दीजिए, जितना हर दिया है इसको जोड़ना नहीं है, इसको बस जो दिया हुआ है वो सीधे सीधे आपको लिख देना है। दोनों के हर समान है तो जितना है वह लिख दीजिए, ठीक। और अंश को क्या करेंगे, अंश को आपस में जोड़ देंगे, तो 2 धन 1 कर देंगे, 2 धन 1 कर देंगे। अंश को आपस में 1 पास करके जोड़ देंगे। अंश जोड़ने पर यह हो गया हमारा 3 और 3/5। ये हमारी जो सम भिन्न दिया हुआ है, जिनके हर समान है तो उनके अंश को हमने क्या किया, आपस में जोड़ लिया और हर जो है वही रहेगा, ठीक। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक वस्तु है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक वस्तु है, एक चॉकलेट है, ठीक। इस चॉकलेट को हमने पहले केस में 5 बराबर हिस्सों में, फिर यहां भी देखिए 5 बराबर हिस्सों में, तो हम 5 बराबर हिस्सों में इसको बांट लेते हैं। हमने इस चॉकलेट को 5 बराबर हिस्सों में बांटा है। पहले केस में कह रहा है दोस्तों कि 2/5, 2/5 मतलब 5 हिस्सों में से 2 हिस्सों को चुनिए। तो पहले इस केस में हमने 2 हिस्से चुन लिए, ये हमने 2/5 चुन रखा है। अब कह रहा है दोस्तों कि 1/5 मतलब उसी बांटे गए हिस्से में से 1 भाग और चुन लीजिए। तो अगर यहाँ 2 भाग आपने चुन लिया है, ठीक, और 1 भाग और चुन लेंगे, 1 भाग और चुन लेंगे, तो इसको फ्रैक्शन में हम लिख देंगे, भिन्न में लिख देंगे, 1/5 लिख देंगे। अब जो कुल चुने गए, दोनों को क्या करना है, दोनों हिस्सों को 1/5 और 2/5 इन दोनों हिस्सों को जोड़ के बताना है, जोड़कर बताना है कि आपने कुल कितना हिस्सा भिन्न में चुना, कुल कितना हिस्सा भिन्न में चुना। तो इन दोनों को अलग अलग न करके हम अगर डायरेक्ट सामान्य रूप से देखें कि एक वस्तु है जिसको कुल 5 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और उसमें से कुल कितने हिस्से चुने गए, तो 1, 2 और 3 हिस्से चुने गए। तो एक वस्तु है जिसको 5 बराबर हिस्सों में बांटा गया, कुल चुने गए हिस्सों की संख्या 3, तो हम इस कुल चुने गए हिस्सों के लिए जो भिन्न लिखेंगे वह हमारी 3/5 हो जाएगी। तो इस तरह से जो सम भिन्नों के केस में जो जोड़ होता है भिन्नों का, वह हमारा समझ में आता है। हम यहाँ भी सिंपल वही काम कर रहे हैं कि भिन्नों का हर समान है तो हर को हमने नहीं बदला है, हर वही रहेगा। अंश को हमने क्या किया, कुल चुने गए हिस्सों को आपस में जोड़ लिया। एक बार हमने 2 हिस्से चुने हैं और एक बार हमने 1 हिस्से चुने। इन दोनों को जोड़ करके हम टोटल यहाँ बता दे रहे हैं कि हमारे कुल चुने गए हिस्से कितने हैं, 3 है। तो इस तरह से 2/5 धन 1/5 का जो आंसर आएगा वो आपका 3/5 आ जाएगा। तो दोस्तों जो समान हर वाली भिन्न होती हैं उनको जब जोड़ना रहता है तो हम क्या करते हैं कि हम हर को परिवर्तित नहीं करते हैं, हर में कोई चेंज नहीं करते हैं, हर जैसे है उसी तरह से वही रखेंगे, बस अंश को आपस में जोड़ देंगे। अब आते हैं दोस्तों केवल विषम भिन्न अगर दी हुई है, जैसे 7/2 और 5/2 ये दिया हुआ है, तो इनको जोड़ने के लिए कोई चेंज नहीं है, नियम सेम है, हमेशा आपको एक ही नियम फॉलो करना है। दोनों का हर समान है तो दोनों के हर को आप लिख दीजिए एक जगह, कि दोनों का हर 2 है तो दोनों को वहां लिख दीजिए। और 7 धन 5 तो ये हो जाएगा 7 5 12। टोटल हमारा आंसर आ गया 12/2। यहाँ पे अब दोस्तों आप कहेंगे कि यहाँ पर अगर यहाँ तो आपने समझा दिया कि 5 हिस्से में से 2 हिस्से चुने गए हैं और 5 हिस्से में से 1 हिस्से चुने गए हैं, तो कुल चुने गए हिस्से हमारे 3/5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैसे हो सकता है कि, तो देखिए दोस्तों ये विषम भिन्न है और विषम भिन्न के केस में मैंने आपको बताया है कि 2 अर्थों में आप समझेंगे, एक चुनना और एक हिस्सा करना या बांटना के अर्थ में समझेंगे। तो 7/2, 7 वस्तुओं को 2 बराबर समूहों में बांटिए, 5 वस्तुओं को 2 बराबर समूहों में बांटिए। तो हमें जो बांटना है वह हमारे समूह जो है वो बराबर है, मतलब इस केस में भी 2 ही जगह बांटना है, इस केस में भी 2 ही जगह बांटना है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि कुल वस्तुओं को जोड़ दें। जैसे हमारे पास 7 वस्तुएं हैं और यहाँ पर 5 वस्तुएं हैं, तो कुल मिलाकर हमारे पास 12 वस्तुएं हो गई। और इन 12 वस्तुओं को हमको चूंकि समान हिस्सों में ही बांटना था, तो हम समान समूह में रखने के लिए समूह की संख्या नहीं बदलेंगे, वो हमारा जो 2 दिया था वही रहेगा। और इस तरह से हम कुल 12 वस्तुओं को 2 समूहों में बांट रहे हैं। तो इस तरह से ये जो होता है हमारा जोड़
जो अंश होगा वो आपस में जुड़ जाएगा और हर जितना दिया है वो वही सेम रहेगा। तो विषम भिन्न के केस में भी दोस्तों सेम वही काम करना है जो सम भिन्न के केस में करना है आपको, ठीक। अंश को जोड़ देना है और हर को जो दिया है वही लिख देना है। अब आते हैं दोस्तों, अगर ये एक तरह से मिश्रित रूप से दिया हुआ है, कहीं सम दिया है, कहीं विषम दिया है, कहीं मिश्र दिया है, ठीक, तो ऐसी अलग अलग भिन्न अगर दे दे तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। सबसे पहला काम आप नोट पर ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम सभी मिश्र भिन्नों को विषम भिन्न में बदल दीजिए। तो जितने भी मिश्र भिन्न है उनको विषम भिन्न में बदल देंगे। यहाँ पर देखिए एक मिश्र भिन्न दिया हुआ है, ठीक, बाकी जो डेटा है उसको ऐसे ही लिख दीजिए 1/4 धन 8/4 धन। अब इसको मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। तो ये मैंने इसके पहले के वीडियोस में आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ ज़रूर देखें ताकि आपको ये कन्वर्जन समझ में आए। तो दोस्तों हम इसको बदलेंगे, 4 का गुणा कर देंगे 2 में, 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ देंगे 9, 9/4। ये बदलने के बाद इस तरह से 9/4 हो जाएगा। अब दोस्तों ये सारी भिन्नें ऐसी हैं जिनका हर क्या है, समान है। तो हर समान है मतलब एक वस्तु को 4 जगह बांटिए, 8 वस्तु को 4 जगह बांटिए, 9 वस्तु को 4 जगह बांटिए। कुल कितनी वस्तुएं हैं तो हम पूरे अंश को क्या करेंगे, एक जगह जोड़ देंगे। और कुल कितने समूहों में बांटना है तो मात्र 4 समूहों में बांटना है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल जोड़ने के बाद 18/4, ठीक। अब दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, जो उत्तर है अगर हमारा कोई क्वेश्चन सॉल्व करने पे जो आंसर है वह हमारा विषम भिन्न में आता है। विषम भिन्न में आने का मतलब कि उसका अंश जो है वो हर से बड़ा होता है। तो अगर अंश हर से बड़ा होगा तो आप उसको मिश्र भिन्न में बदल देंगे, ठीक। तो इसको अगर आप 2 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी बार भाग चली जा रही है तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए 18/4 आ रहा है तो यहाँ भी क्या आ रहा है, विषम भिन्न आ रही है। तो इसके उत्तर को हम क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में बदल देंगे। तो 4 से हम भाग देंगे, 4 बार में भाग जाएगी, 16 आएगा, 16 घटाएंगे 18 में से तो 2 आ जाएगा, 2/4 हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज और देखिए, जो 2/4 है, 4 तो पूरा है, 4 को कुछ करना ही नहीं, लेकिन जो 2/4 है इसको हम सरल कर सकते हैं और भी आसान कर सकते हैं, लोवेस्ट रूप में बना सकते हैं। तो 2/4 हम भाग देंगे 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1/2 में। तो इस तरह से जो इसका आंसर आया है वो 4 सही 1/2 आया। उसको न्यूनतम लोवेस्ट रूप में रखते हैं, बिल्कुल न्यूनतम रूप में, न्यूनतम भिन्न में बनाकर रखते हैं, ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या हो गया, ये भिन्न, इस तरह से इसका आंसर आ गया। तो ये जो था दोस्तों समान हर वाली भिन्नों को कैसे हम जोड़ेंगे और कैसे हल करके उनका आंसर ले आएंगे, ये मैं आपको बताया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर्वप्रथम सभी मिश्र भिन्नों को विषम भिन्न में बदल देना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर समान हर वाली भिन्न है तो जितना हर दिया है वही लिख देंगे, ऊपर का ऊपर कैलकुलेट करके जोड़ के लिख देंगे, ठीक। दूसरा पार्ट है दोस्तों इसी में घटाना। अब समान हर वाली भिन्नों का घटाना कैसे करना है तो इसके लिए देखिए दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। तो समान भिन्नों का जोड़ हम जान चुके हैं, अब हम समान भिन्नों का घटाना जानेंगे। देखिए समान भिन्नों के घटाने में कुल आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो लगभग 1 2 3 4 5 6 और 7 या 8 तरीके के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अभी कुछ स्पेशल भी कैटेगरी है जो अभी मैं बताऊंगा। पहली कैटेगरी आपकी आती है कि सम भिन्न में से सम भिन्न को घटाना। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा देता है कि दोनों भिन्न क्या है, सम है, सम है मतलब इनका अंश जो है वो हर से छोटा है, इसका भी अंश हर से छोटा है, तो ऐसी भिन्नों को हम कैसे घटाएंगे, ठीक। तो इनको घटाने के लिए बहुत ही आसान है, जैसे जोड़ करना है वैसे ही घटाना करना है। हमको क्या करना है, बटा की लाइन खींच लेंगे, ठीक, और दोनों का हर समान है, दोनों का हर समान है तो हर को हम वही रखेंगे, अंश में से अंश को घटा देंगे। तो जैसे 7 में से 5 को हमने घटा दिया तो 7 में से 5 गया, आपका आ जाएगा 2, 2/9 आंसर आ जाएगा। तो समान हर वाली भिन्नों में आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन करते समय जैसे आपको जोड़ना है या घटाना है तो आपको बिल्कुल जो भी हर दिया है उसको वही लिख देंगे, और अंश को अंश में से अगर जोड़ने के लिए देता है तो जोड़ देंगे, घटाने के लिए देता है तो घटा देंगे, ठीक। अब आते हैं विषम में से सम। अगर कोई विषम भिन्न है तो उसमें से अगर किसी सम भिन्न को घटाना है तो क्या करेंगे, ठीक। तो विषम भिन्न में से सम भिन्न को घटाने के लिए देखिए 9/7 एक विषम भिन्न है और 3/7 एक सम भिन्न है। तो आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। क्या करना है, समान हर है तो हर को समान लिख देंगे, अंश में से अंश को घटा देंगे, तो 9 में से 3 घटा देंगे आप, आंसर आ जाएगा 6,
ठीक, तो इस तरह से 6/7 आंसर आ गया। विषम में से विषम भिन्न घटाना है आपको। विषम भिन्न में से विषम भिन्न 13/6 एक विषम भिन्न है, 8/6 एक विषम भिन्न है, तो हर को वही लिखेंगे। ठीक, अंश को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 13 में से 8 चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5, तो 5/6 आंसर आ गया। विषम में से मिश्र भिन्न, अगर कहीं देता है क्वेश्चन कि किसी विषम भिन्न में से मिश्र भिन्न को घटाइए, तो एक विषम भिन्न है 17/5, इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, और एक मिश्र भिन्न है, एक पूर्ण संख्या एक भिन्न संख्या। इसको घटाने के लिए आपको देखिए नोट हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कहीं आपको मिश्र भिन्न मिलेगी आप तुरंत उसको विषम भिन्न में बदल देंगे। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जैसे दिया है 17/5 ऋण, इसको आप तुरंत विषम भिन्न में बदलिए, 5 से इसमें गुणा करिए, 5 दूनी 10 और 1 3 जोड़ दीजिए, 10 3 13 हो जाएगा, तो ये 13/5 हो गया। अब आपको मिल गया, दोनों का हर समान है, तो हर को वही रखेंगे, अंश 17 में से 13 को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 4। इस तरह से आंसर आया 4/5। ठीक, मिश्र में से सम भिन्न घटाने के लिए अगर कहीं देता है कि किसी मिश्र भिन्न में से सम भिन्न, तो मिश्र भिन्न को तुरंत पहले बदलिए विषम भिन्न में। 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3 हो जाएगा। ठीक, और ऋण 1/3 हो जाएगा, घटा देंगे अंश को अंश में से, तो 4/3 हो जाएगा। ठीक, फिर मिश्र में से विषम भिन्न को घटाने के लिए अगर कहता है मिश्र में से विषम भिन्न घटाइए, तो मिश्र भिन्न है, पहले इस मिश्र भिन्न को बदलिए। 6 3 18, 18 में 2 जोड़ दीजिए, 18 2 20, 20/6 ऋण 14/6। ठीक, 20 में से 14 चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 6, और फिर बटा में 6, ये डिनोमिनेटर जो हर है वो भी वही दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं कि 6 से 6 कट जाएगा, ये क्या है, पूरा भाग को बताता है, पूर्ण भाग को बताता है, तो वही संख्या बटा वही संख्या लिखी रहेगी, तो उसको आप कटिंग करके 1 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ देखें मिश्र में से मिश्र भिन्न को घटाने के लिए अगर देता है, तो जब भी मिश्र भिन्न दिया होगा उसको पहले विषम भिन्न में बदलिए। 5 से 4 में गुणा करिए, 5 चौके 20, 20 2 22, 22/5 ऋण 5 एकम 5, 5 4 9, 9/5। अब इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 22 में से 9 को घटा दीजिए। ठीक, 13/5 उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम घटाना, समान हर वाली भिन्नों का घटाना देख पाए। अलग अलग कैटेगरी की भिन्न दिया हुआ है, तो आपको उनको कैसे घटाना है इस चीज को आप सीख पाए। ठीक, इस पूरे घटाने के क्रम में दोस्तों एक चीज आपने देखा होगा कि मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सम भिन्न में से विषम भिन्न को घटाइए। एक चीज का हमको ध्यान देना है नोट में, नोट का ये पहला पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, नोट का सेकंड पॉइंट है हमारा कि सम भिन्न में से विषम भिन्न या मिश्र भिन्न को नहीं घटाया जा सकता है। ऐसा मैंने कहीं भी नहीं लिखा है। देखिए सम में से कहीं भी आप देखेंगे कि विषम भिन्न को नहीं घटाया गया है, सम भिन्न में से मिश्र भिन्न को नहीं घटाया गया है, ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा। ऐसा क्यों है, इसका रीजन है दोस्तों, आपको पता है कि जो सम भिन्न होती हैं वह हमेशा एक से या पूरा से क्या होती हैं, छोटी होती हैं। जो विषम भिन्न होती हैं वो क्या होती हैं, हमेशा एक से बड़ी हो सकती हैं, एक के बराबर हो सकती हैं। और जो मिश्र भिन्न होती हैं, तो मिश्र भिन्न तो हमेशा क्या होगी, एक से बड़ी होगी। तो जब सम भिन्न एक से छोटी है, जब सम भिन्न एक से छोटी है मतलब पूरा से छोटी है, और यहाँ आपको पता है कि ये भिन्न पूरा से बड़ी हैं या पूरा के बराबर हैं, और ये भी भिन्न पूरा से बड़ी है, तो जब ये छोटी है और ये बड़ी होंगी दोनों भिन्ने, ये दोनों भिन्ने क्या होंगी, बड़ी की कैटेगरी में आएंगी, तो आप छोटे वाले में से बड़े वाले को नहीं घटाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि सम भिन्न में से विषम भिन्न या मिश्र भिन्न को आप नहीं घटा सकते। ठीक, असमान हर वाली भिन्नों का जोड़ घटाना, असमान हर अनलाइक फ्रैक्शंस का फ्रेंड्स जो है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें दोस्तों जो है 2 कैटेगरी आएगी आपकी। एक कैटेगरी जो है दोस्तों वो जोड़ की आएगी, और एक कैटेगरी आपकी घटाना की आएगी। जोड़ में भी दोस्तों 2 कैटेगरी आएगी।
ठीक। तो पहली कैटेगरी में जब केवल 2 भिन्नें होंगी और दूसरी कैटेगरी में जब 2 से ज्यादा भिन्नें होंगी जिनका हर असमान होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। उदाहरण के रूप में मैंने कुछ भिन्नों को ले रखा है, जैसे 2/3 धन 4/5। यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि जो इस भिन्न का हर है वो 3 है और इस भिन्न का हर है वो 5 है। तो ये दोनों हर अलग अलग हैं, एक समान नहीं है, तो ये असमान हर वाली भिन्न है। इनको कैसे जोड़ना है? तो दोस्तों इसमें जब भी असमान हर वाली भिन्नें मिलेंगी तो आप एक नोट में एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। असमान हर वाली भिन्नों के हरों का लस लेकर समान हर वाली भिन्नों में बदलेंगे। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, जब भी असमान हर वाली भिन्नें आएंगी, देखिए ध्यान से, असमान हर वाली भिन्नें आएंगी तो इन भिन्नों का क्या करना है, हरों का लस लेना है। जितनी भी भिन्न होगी उसमें हर होंगे, उन हरों का हम क्या करेंगे, जैसे 3 है और 5 है, यहाँ पर हर आप देख पा रहे हैं, इनका हमको लस लेना है और लस लेने के बाद इनको क्या करना है, समान हर वाली भिन्नों में परिवर्तित कर देना है। ठीक, इसमें आप पहला तो तरीका ये फॉलो कर सकते हैं जब 2 भिन्नें होंगी तो, कि जो दूसरी भिन्न है उसके हर से, दूसरी भिन्न के हर से पहली भिन्न के अंश और हर दोनों में गुणा कर दिया जाए। देखिए 2, पहली भिन्न का अंश है 2, 2 गुणे 5, इसका हर यहाँ ले जाके गुणा करेंगे, बटा 3 में भी इस 5 का गुणा करना है, गुणे 5। तो पहली भिन्न के अंश और हर में हम 5 से गुणा करेंगे, धन लिखेंगे। दूसरी भिन्न में हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर में इस पहली भिन्न के हर से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 4 गुणे 3 हो जाएगा और बटा 5 गुणे 3 हो जाएगा। इस तरह से हम गुणा करेंगे तो पहले केस में 5 दूनी 10 मिला, बटा 5 तिहाई 15 मिला, धन 4 तिहाई 12 मिला और 5 तिहाई 15 मिला। तो यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो दोनों भिन्नें हैं उन दोनों का हर क्या हो गया, समान हो गया। और जब समान हर हो गया तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि समान हर वाली भिन्नों को जोड़ते समय क्या करना है हमको, हर जितना दिया हुआ है वही रहेगा, अंश को जोड़ देंगे। तो 10 में 12 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 22। तो इस तरह से 22/15 इस पूरे जोड़ का आंसर आ गया। ठीक, अब चूंकि यह एक विषम भिन्न है तो इसको हम क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में बदल देंगे। तो इसको हम बदलेंगे, 15 से भाग देंगे, एक बार में भाग गई और हमारा 7 शेष बचा है, तो शेष ऊपर लिख दीजिए 7/15। तो एक सही 7/15 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगर केवल 2 भिन्नें दी होंगी तब ये प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, लेकिन अगर 2 से ज्यादा भिन्नें दे देगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों यहाँ मैंने कुछ भिन्नें ली हैं जिनका हर आप देख पा रहे हैं कि सब अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम नोट्स देखिए, असमान हर वाली भिन्नों के हरों का लसा लेकर, यहाँ पे हमको क्या करना है, इनके हरों का लसा लेना है और लेने के बाद हम इसको समान हर वाली भिन्नों में बनाएंगे और फिर सॉल्व करें। ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों ऐसे सॉल्व हो सकता था, लेकिन चूंकि एक ये शॉर्टकट मेथड है जो आसानी से आप कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो ये आपको फॉलो करना है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, इसको फिलहाल अभी समझिए। देखिए 3, 5 और 2 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, लसा लेंगे। एक बड़ी सी लाइन खींचिए, 3, 5 और 2 का लसा 30 हो जाएगा। ठीक, 3 से इस 30 में भाग दीजिए तो भाग जाएगी आपकी 10 बार। ठीक, उस 10 का इसमें क्या करना है, अंश में गुणा कर देना है। तो यहाँ हो गया 20। फिर इस 5 से इस 30 में भाग दीजिए, 6 बार भाग गई, उस 6 का इसके अंश में गुणा कर देना है, 24 हो गया। धन इस 2 से इस 30 में भाग दीजिए, उत्तर आया हमारा 15, इस 15 का अंश में गुणा कर दीजिए। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद दोस्तों आया हमारा 59/30। यह एक क्या है, विषम भिन्न है, इसको हम फिर से मिश्र भिन्न में बदल देंगे। तो देखिए एक बार में भाग जाएगी, घटाने के बाद हमारा आ जाएगा 29/30। तो इस तरह से आ गया एक सही 29/30। अगर आप इस क्वेश्चन को चाहें तो इसको भी आप इस मेथड से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हल होगा ये वाला क्वेश्चन, 2/3 धन 4/5, 2/3 धन 4/5। आप 3 और 5 का लसा ले लीजिए, 15 हो जाएगा। 3 से इसमें भाग दीजिए 5 बार में, 5 दूनी 10, धन 5 से इसमें भाग दीजिए, 3 बार में गई और 3 का 4 में गुणा करती है, 3 चौके 12। ठीक, दोनों को जोड़ दीजिए, 22/15। देखिए यहाँ भी आंसर 22/15 आ रहा था, इसको आप मिश्र भिन्न में बदल देंगे तो एक सही 7/15 हो जाएगा।
इस तरह से आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हैं, या सिर्फ 2 भिन्नें दी हुई हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ऐसे लगा सकते हैं, और 2 से ज़्यादा भिन्नें दी होंगी तो उसको इस मेथड से लगा सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों इसमें अगर कहीं पे बीच में मान लीजिए आपको ऐसी भिन्न दे देता है जो कि क्या है, मिश्र भिन्न है, तो आपको सिंपल सा यही फंडा फॉलो करना है कि सर्वप्रथम सभी मिश्र भिन्नों को क्या करना है, हमको विषम भिन्न में बदल देता है। क्वेश्चन में कहीं भी आपको मिश्र भिन्न दिया है आप उसको तुरंत विषम भिन्न में बदल दीजिए। बाकी क्वेश्चन जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे सॉल्व करते जाइए, वो गलत नहीं होगा। इसमें देखिए दोस्तों एक उदाहरण और हमने ले रखा है, उसको समझिए। देखिए यहाँ पे एक मिश्र भिन्न दे दिया है। इस मिश्र भिन्न को पहले आप क्या करेंगे कि इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे। आप यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ देख पा रहे हैं कि इन दोनों का जो हर है वो क्या है, असमान है। तो ये असमान हर वाली भिन्न हो गई एक तरह से। इसको आप बदल दीजिए तुरंत विषम भिन्न में। 3 एकम 3 2 5/3 हो जाएगा और धन 4/5 हो जाएगा। मिश्र भिन्न को हमने विषम भिन्न में बदल लिया। ठीक, अब इसके बाद इसको 2 भिन्ने हैं तो दोनों को सॉल्व करने के दोनों तरीके मैंने बताए हैं। आप जिस तरीके से चाहें तो इससे इसमें गुणा कर दीजिए। 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15। ठीक, धन इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 3 × 4 = 12 और बटा 3 × 5 = 15। तो ये एक तरह से सॉल्व हो जाएगा। दोनों का हर समान आ गया, ये हो गया हमारा 15 और अंश ऊपर जोड़ दीजिए। तो अंश 25 और 12 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 37। ठीक, 37/15। ये एक विषम भिन्न है, इसको फिर मिश्र भिन्न में बदल दीजिए। 15 दूनी 30 और 7 शेषफल बचेगा और बटा 15 हो जाएगा। तो 2 सही 7/15। इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन दिया तो उसको शॉर्ट में आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और समझते हैं दोस्तों। देखिए ये है 2/3 धन 1 सही 2/4 धन 7/2। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों का हर क्या है, अलग अलग है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें एक मिश्र भिन्न दी हुई है, इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। तो 2/3 धन 6/4 हो जाएगा। इसको बदलेंगे तो 4 एकम 4 4 2 6/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/2। ठीक, अब ये हमारा 2 से ज़्यादा भिन्न है तो आप इसमें क्या करेंगे, लसा लेकर के काम चलाएंगे। 3 4 और 2, तो लसा लेंगे तो आ जाएगा आपका 12। 3 से इसमें भाग दीजिए, 4 बार में भाग गई और उस 4 का इस अंश में गुणा कर दीजिए। 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस 4 से इस 12 में भाग दीजिए, 3 बार भाग गई, उस 3 का 6 में गुणा कर दीजिए, 18 हो जाएगा। 36 18। फिर 2 से इसमें भाग दीजिए, 2 × 6 = 12, 6 बार में भाग गई, उस 6 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 6 × 7 = 42। अब इनको आप जोड़िए। जोड़ने के बाद दोस्तों ये हमारी 68/12 एक विषम भिन्न मिलती है। इस विषम भिन्न को हम फिर क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में बदल देंगे। तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा और इसमें से 8 बच जाएगा और बटा 12 बच जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दे पा रहे हैं कि जो 8/12 है वह हमारा सरल हो रहा है, तो उसको हम सरल कर देंगे। 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12। तो इस तरह उत्तर हो गया 5 सही 2/3। देखिए फ्रेंड्स, इसमें असमान हर वाली भिन्नों का घटाना। असमान हर वाली भिन्नों के घटाने में भी हमको 2 विधियां पता है। ये फर्स्ट विधि हो गई, ये सेकंड विधि हो गई। फर्स्ट विधि में देखिए दोस्तों क्या करना है हमको, उदाहरण के तौर पे देखिए हमने ले रखा है 7/2 ऋण 3/5। ठीक, इसको फर्स्ट मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो मेथड हमने अभी जोड़ के लिए बताया है वही सेम मेथड इसमें भी फॉलो करना है। आपको क्या करना है, पहली भिन्न में दूसरी भिन्न के हर से गुणा कर देना है। ठीक, तो 7 से गुणा कर देंगे, 7 × 5 और बटा 2 × 5 ऋण इसमें गुणा कर देंगे। दूसरी भिन्न में पहली भिन्न के हर से, तो 3 × 2 और 5 × 2। इसको हम लिख लें 35/10 ऋण 6/10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 35 में से 6 चला जाएगा हमारा 29/10। ये विषम भिन्न है, इसको हम फिर मिश्र भिन्न में बदल देंगे। 2 बार में गया 9/10। 2 सही 9/10 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि प्रथम विधि में हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज किया है, तिर्यक गुणा विधि का यूज किया है। पहली भिन्न में दूसरी भिन्न के हर से ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर दिया है। देखिए, और फिर क्या किया है कि दूसरी भिन्न में, जो ये हमारी दूसरी भिन्न है, पहली भिन्न के हर से ऊपर और नीचे गुणा कर दिया है। तो यह हमने किया है और इसको आप इस स्टेप को हटा करके डायरेक्ट ऐसे भी यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, दूसरा मेथड है दोस्तों 7/2 ऋण
3/5। इसी को हम समझते हैं दूसरे मेथड से। मैं आपको बस वही दोनों हरों का क्या करना है, लसा ले लेना है। लसा हो गया 10 और फिर इस 2 से इस 10 में भाग देनी है, 5 बार भाग जाएगी। 5 से ऊपर गुणा कर दीजिए 35 ऋण 5 से इसमें लसा में भाग दीजिए, 2 बार भाग गई, 3 दूनी 6 हो गया। फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो 29/10 आ जाएगा। इसको हम 2 सही 9/10 लिख सकते हैं। इस तरह से हम देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से कि आप चाहें तो पहला मेथड यूज करके जिसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला है सॉल्व कर सकते हैं, और चाहें तो दूसरा मेथड जिसमें लसा लेकर के सॉल्व करना है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेकर के समझते हैं। देखिए ये मिश्र भिन्न है और इसमें से भी ये मिश्र भिन्न को हमको घटाना है। तो मैंने आपको नोट में पहले ही बताया है कि सभी मिश्र भिन्नों को सबसे पहले क्या करेंगे, विषम भिन्न में बदल देंगे। तो इसको हम बदलेंगे 5 दूनी 10, 10 में 4 जोड़ दीजिए 14/5 ये बदल जाएगा। ऋण 6 एकम 6 1 7/6 ये भी बदल गया। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। दोनों का लसा ले लीजिए, 6 5 30 लसा हो गया। ठीक, 5 से इसको भाग दीजिए, 6 बार में भाग गई, 14 6 84 ऋण 6 से इसमें भाग दीजिए, 5 बार में भाग गई और 5 7 35। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 49/30। अब 49/30 चूंकि ये विषम भिन्न है तो इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 1 सही 19/30। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। अगर आपसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ जाता है या डायरेक्ट कोई आपसे ओरल पूछ देता है, तो आप कैसे डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं कि कैसे निकालना है हमको। ठीक, तो उसके लिए देखिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। सिंपल सा फंडा है कि आपको क्या करना है कि इसके हर से इसके अंश में गुणा कर दीजिए और इसके हर से इसके अंश में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा, पहले केस में आ जाएगा 15 और दूसरे केस में आ जाएगा 12। आप उसको घटा दीजिए, आ गया 3। ठीक, और जो दोनों हर है 6 और 5, इसका आपस में गुणा करके यहाँ लिख दीजिए। तो 3/30, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है या कोई ओरल पूछता है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए दोस्तों स्पेशल टाइप के हैं, जिसमें आपको एक पूर्ण संख्या दे दिया है और एक भिन्न संख्या दे दिया है और कह रहा है कि इनको जोड़िए। यहाँ पे एक पूर्ण संख्या दिया है और एक भिन्न संख्या दिया है, कह रहा है इसको घटाइए। ठीक, तो मान लीजिए दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन दे देता है तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपल सा फंडा यूज करना है। देखिए एक जो है वो क्या है, पूरा है। ठीक है, पूरा है, और पूरा आपको मैंने बताया था कि पूरा को हम क्या लिख सकते हैं, हम 2/2, 3/3, 4/4 या 5/5 भी लिख सकते हैं, 6/6 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक को क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे बगल वाले भिन्न को देखते हैं। ये लिखा है 2/5। तो आप सॉल्व तभी कर पाएंगे जब ये दोनों क्या हो, समान हर वाली भिन्न हो। तो इसको समान हर बनाने के लिए हम एक को क्या लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ हर 5 है तो हम इसको 5/5 लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने एक को 5/5 लिख दीजिए प्लस 2/5 यहाँ पे। अब आपको हर समान मिल गया, अंश को आपस में जोड़ दीजिए, 7/5 उत्तर आ गया आपका। ठीक, दूसरा मेथड है दोस्तों इसी को सॉल्व करने का। देखिए दूसरे मेथड में आप 1 धन 2/5 अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया है तो आप दूसरे मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए आप सीधा क्या करिए, 5 का इसमें गुणा कर दीजिए, सीधा इसमें 5 का गुणा कर दीजिए। तो 5 एकम 5 आ गया। ठीक, और ऊपर अंश को जोड़ दीजिए। इसमें क्या करना है, हमको गुणा करना है और जितना आंसर आएगा उसमें अंश को जोड़ना है। तो 5 एकम 5 और 5 2 7, 7/5। तो ये दूसरा मेथड है। आप चाहे तो ऐसे हल कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे एक मिश्र भिन्न है और यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है, उसको उसमें जोड़ना है। मिश्र भिन्न को आप सबसे पहले क्या करिए, विषम भिन्न में बताइए। 3 दूनी 6 1 7/3, 7/3 हो गया धन 3। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड मैंने बताया है। पहला ये कि अगर ये 7/3 लिखा है तो इस 3 को हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 9/3। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जब 1 होगा तो आप केवल 1 को ही 2/2 या 2/2 या 3/3 या 4/4 या 5/5 लिख सकते हैं। लेकिन अगर वही संख्या 2 होगी तो 2 को आप ऐसे नहीं लिखेंगे, 3 को ऐसे नहीं लिखेंगे, 4 को ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह जो है 1 का पूरे का 2 गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। तो जो भी हमें यहाँ लिखना होगा हमें उतने गुना करके लिखना पड़ेगा। तो जैसे 3 को हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे हर कितना है, 3 है, तो हम हर 3 कर देंगे। लेकिन इसको 3/3 अगर आपने लिख दिया तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। लेकिन हमें 3 गुना बनाना है तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें 3 से गुणा कर रखा। अब दोनों के हर समान हो गए, दोनों को आप जोड़ सकते हैं, 9 7
16, 16/3 आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व तो 5 बार भाग गई और एक शेषफल बचा है, 5 सही 1/3 आंसर। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दोस्तों अगला मेथड है कि आप जब ऐसा दिया रहेगा तो आपने यहाँ तक देखिए 2 सही 1/3 धन 3 दिया हुआ है, तो आप इस मिश्र भिन्न को पहले विषम भिन्न में बनाइए। ये आ गई 7/3 धन 3। दूसरा मेथड क्या है कि इसका डायरेक्ट इसमें क्या करिए, गुणा कर दीजिए। 7 ऊपर धन है तो धन, 3 तिली के 9 और टोटल का बटा 3। इसको डायरेक्ट चाहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 16/3। ये आ गया आपका 5 सही 1/3। तो ये दूसरा मेथड है और ये एक मेथड है। ठीक, ये बेसिक्स है दोस्तों, हर मेथड को आप जरूर समझिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये मेथड आसान है तो आप हमेशा इसी को लगाएंगे। बहुत सी जगहों पे क्वेश्चन ऐसा देता है ट्रिकी जहाँ पे आपको फंसा देगा, और तो आप हर बेसिक्स को समझिए। ये चैनल चूंकि मेरा मेन मोटिव यही है इस चैनल को चलाने का कि आप जितना ज़्यादा हो सके बेसिक्स को ध्यान से समझिए। ठीक है, तो ये बारीकियों को समझ पा रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 1 ऋण 3/5। तो 1 ऋण 3/5 को अगर हमें हल करना है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एक को या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5/5 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ हर 5 है, तो ऋण 3/5। अब इसको हल कर दीजिए, 5 में से 3 गया तो 2/5 आंसर आ गया। दूसरा मेथड ये बताया मैंने कि इसका डायरेक्ट इसमें क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तो 5 एकम 5, 5 ऋण 3/5 हो जाएगा, घटा देंगे 2/5 आ जाएगा। ये सॉल्व हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे आइए, ये मिश्र भिन्न है, एक पूर्ण संख्या दिया हुआ और एक विषम भिन्न दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है तो पहले इसको बदल लीजिए। ये हो जाएगा 5/2 धन 8 धन 7/3। अब यहाँ पर एक समस्या आ रही है दोस्तों कि 8 को हम क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर था तो हमने तो ऐसे लिख दिया, लेकिन यहाँ 8 को हम क्या लिखेंगे। तो अब यहाँ पे मामला ये फंसेगा कि अगर 8 को आप 2 के साथ लिखना चाहेंगे तो 2 गुना करना पड़ेगा, 3 के साथ लिखना चाहेंगे तो 3 गुना करना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों के साथ अटैच्ड है तो आपको क्या करना होगा, तो हम इस दोनों संख्याओं का पहले लसा लेंगे, फिर पता करेंगे कि कितना गुना करना है और तब जाकर वैसे कर पाएंगे। तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए सिंपल सा फंडा है, जो ये 8 है, जो एक पूर्ण संख्या दी हुई है, आप उस पूर्ण संख्या के नीचे बटा 1 लिख दीजिए। अगर किसी पूर्ण संख्या है, कोई पूर्ण संख्या ऐसे लिखा है 7, तो उसके नीचे आप बटा 1 कर दीजिए। वह संख्या हमारी, हम उसको एज ए भिन्न में कैलकुलेट करके चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे 6 लिखा है तो 6/1 कर दीजिए, 5 लिखा है तो 5/1 कर दीजिए। उसका मान नहीं बदलेगा और उसको हम सॉल्व करने के लिए अपने प्रोसेस में यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 1 3 लसा लेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और 2 से इसमें भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगी, 3 5 15 धन 1 से भाग देंगे 6 बार, 6 48 हो गया, और धन 3 से भाग देंगे 2 बार में, 7 दूनी 14 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, जोड़ने के बाद ये आ जाएगा हमारा 77/6, इससे हम भाग देंगे 12 सही 5/6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों लास्ट में इस टोटल टॉपिक को समराइज करते हुए मैं आपको एक बार फिर से ध्यान दिलाता हूं कि नोट में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वो सबसे पहला काम हमको जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें जितनी मिश्र भिन्न होंगे उनको हम विषम भिन्न में बदल देंगे। ठीक, दूसरा दोस्तों कह रहा है कि सम भिन्न में से विषम भिन्न या मिश्र भिन्न को नहीं घटाया जा सकता, यह आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। असमान हर वाली भिन्नों के हरों का लौसा लेकर समान हर वाली भिन्नों में बदल देंगे। जब भी असमान हर वाली भिन्नें मिलेंगी तो उनका हम लौसा लेंगे उनके हरों का और उनको समान हर वाली भिन्नों में बदल देंगे, और फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अंश को जोड़ना या घटाना है यदि हर समान है तो जब हम समान हर वाली भिन्नों में परिवर्तन कर लेंगे तो हम अंशों को क्या करेंगे, जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे, और आसानी से हमारा भिन्नों का जोड़ घटाना पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में मैंने भिन्नों का जोड़ और घटाना आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।